कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय संस्कृत का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो, ठीक है, पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 75 अंक रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता समूह, ठीक है, प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता। फिर तीसरा आता सर्वेशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत नोट लेखे आनी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता गणेशा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना है कि गणेशा में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका आता यण बाता वृद्धि, साथ आपका दीर्घ और दाता गुण। तो यहाँ पर गणेशा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो गणेशा में आपकी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता पठत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, ठीक है। तो आपका आता कितवा तू, बात आपका कितवा, और साथ आता तुमुन और दाता कित है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ठीक है, पठत्वा, ठीक है, इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपका पठत्वा में कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कित्वा आपका यहाँ पर जो पठत्वा दिया गया इसमें आपका कित्वा प्रत्यय रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर तीसरा आता बालकाय इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि बालकाय में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका तो प्रथमा, बात आपका द्वितीय, और साता तृतीय, और दाता चतुर्थी। तो जो आपके यहाँ पर, ठीक है, सही विकल्प दिया गया बालकाय इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका चतुर्थी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी, और साता आपका सप्तमी, और दाता षष्ठी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाए षष्ठी, ठीक है। आपकी रामस्य में षष्ठी विभक्ति रहेगी। फिर आपका आता पाँचवा अभवत इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि अभवत में कौन सा लकार रहेगा। तो आपका आता लट लकारा, और बात आपका लट लकारा, और साथ लोट लकारा, और दाता लंग लकारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अभवत इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो अभवत में आपका हो जाएगा, ठीक है, जो लकार रहेगा वो आपका लंग लकार हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका आता अत्र, और बाता आपका तत्र, और साथ आपका सर्वत्र, और दाता छात्रा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका छात्रा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है आपका कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्या, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पठत्वा इतस्मिन् पदे डॉट डॉट प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो पठत्वा में आपका यहाँ पर कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका आता तुमन प्रत्यय डॉट डॉट उदाहरण अस्ति। तो आपका बताना है कि तुमन प्रत्यय का, ठीक है, तुमन प्रत्यय का आपको उदाहरण बताना है। तो आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, पठितवान, और दूसरा आता पठितुम। तो आपका तुमन प्रत्यय का जो उदाहरण रहेगा वो आपका पठितुम हो जाएगा, ठीक है। पठितुम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो अधिकारा में आपका हो जाएगा अधि उपसर्ग। फिर आप यहाँ पर दिल्ली चौथा आता गच्छन्ति इतस्मिन् पदे डॉट डॉट धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि गच्छन्ति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छन्ति में आपकी यहाँ पर हो जाएगी गम धातु, ठीक है। तो गम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता पाश्यति इतस्मिन् पदे डॉट डॉट लकार अस्ति। तो आपको बताना है कि पाश्यति में कौन सा लकार रहेगा। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें का, वो आपका हो जाएगा लट लकारा, सॉरी लट लकारा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां आता प्राचार्या इतस्मिन् पदे डॉट डॉट उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो प्राचार्य में आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रा उपसर्ग, प्रा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ, ठीक है। और आप यहाँ पर दिल्ली शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और शुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित। तो आपका यहाँ पर पहला आता, ठीक है, देवेंद्रा इतस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। तो आपको बताना है कि जो पहला रहेगा, यानी आपका इसमें पूछा जा रहा है कि देवेंद्रा में आपकी गुण संधि है। तो पहला बिल्कुल आपका आम रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है दूसरा विद्यालय इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें आपका आम हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी आपका आम रहने वाला है। फिर जो आपका आता है तीसरा सज्जना पदस्य सत प्लस जना विच्छेद नास्ति।
तो आपका जो यहाँ पर जो तीसरा रहेगा वो आपका ना रहेगा, ठीक है, ना आपका रहने वाला है। फिर आपका आता है पितरौ समासस्य विग्रह माता च पिता च भवति। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पितरौ, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पितरौ का समास विग्रह माता च पिता च होता है, तो आपका यह आम रहेगा, ठीक है, आम रहने वाला। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति नास्ति। तो जो आपका पाँचवा रहेगा वो आपका ना हो जाएगा। फिर जो आपका आता है छठवां पीताम्बरा बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपका जो छठवां रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, छठवां स्टूडेंट आपका हो जाएगा आम, ठीक है। आपका जो यहाँ पर दिया पीताम्बरा में, इसमें पूछा रहा है कि पीताम्बरा में आपका बहुब्रीहि समास है, तो ये आपका बिल्कुल आम रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके आम ना भी हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आती है आपके यहाँ पर सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी आप यहाँ पर धीरे उचित इगमेलम क्रूत, आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं। स्तंभ अवबा में आपकी यहाँ पर दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहली आती है आपकी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहली आती है स्तंभ अवबा में आती है। तो आपकी पहले थी आमरम। आमरम को आपको किससे मैच करना है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आमरम को मैच करना है आपको रसाला से। फिर दूसरी आती है आपकी पवना, तो स्टूडेंट आपकी पवना हो जाएगी, ठीक है, पो प्लस अनाहा से। फिर आपकी तीसरी मना प्लस हरा, तो इसको आपको मनोहरा से मैच करना है। फिर जो आपके यहाँ पर जो चौथी आती है चा प्लस एकाकिनी, तो इसको आपको चौका किनी से मैच करना है, ठीक है, आपकी चौथी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर आती है पीताम्बरा, पीताम्बरा को मैच करना है आपको यहाँ पर पीतम अमरम ऐसे साहस है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छठवीं यदि प्राचीनम, तो प्राचीनम को आपको नवीनम से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी हुई मैच हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है, एक पद उत्तर लिखिए, ठीक है, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुत्ते दरिद्रता ना भवेत। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा प्रिय वाक्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, फिर से हम पढ़ लेते हैं, कुत्ते दरिद्रता ना भवेत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिय वाक्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिया वाक्य पदाने, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका दूसरा था कभी कम पादितुम वाणी प्रार्थयति, तो इसका आंसर आपका बीड़ाम हो जाएगा, ठीक है, बीड़ाम आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता तुला कीदर्शी आसित, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोहे घटता, ठीक है, लोहे घटता आपका इसका आंसर रहेगा, लोहे घटता, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका आता सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बसंते, ठीक है, बसंते आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे का फिर पाँचवा था स्वर्ण काका कर्ण अखदत, तो पाँचवें का आंसर आपका रहेगा तंडुलम, ठीक है, तंदुलन आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, जीव को हटाओ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जीव को हटाओ, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जीव को हटाओ, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक पद उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है सलिलम, तो ठीक है, बीणाम कर्ण कथम उच्छलित, इसका अथवा आपका आता निर्धनाया वृद्धाया, ठीक है, दुहिता की दृष्टि आसीत। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर, जो आपका 6वां प्रश्न दिया था, ठीक है, ये आपका 6वें का आंसर है। और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर, ठीक है, निर्धनाया वृद्धाया, ठीक है, विनर मनोहरा चा आसित, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 6वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 6वें का आंसर, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है, ठीक है, मल्लिका छंदस्य, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मास पर्यंता धेनु कथम अनु, ठीक है, अकुरुताम, इसका अथवा था जंतुआ केंतुसंति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर दिया गया, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। और 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, 7वें का आंसर हो जाएगा जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानैन तुष्यंती, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बालका की देशम चटकम आपस्यत, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बालक चटया, ठीक है। आप यहाँ पर तृण सला, ठीक है, सला का, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दिक मादा नाम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चटकम आपस्यत, ये आपका आंसर हो जाएगा 8वें का। फिर जो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा आता है इतने की रक्षित, ठीक है, किम रक्षित वृत्तम वृत्तम बा, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां तक केन प्रकरण विद्याम बातुम, ठीक है, प्रवत्तु अभवत, तो जो इसका आपका आंसर रहेगा। और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए बालका किम दृष्टवा आशचकता जाता,
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें, ठीक है, 9वें प्रश्न का आंसर तपोदत्ता, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तपश्चर्या विद्या प्राप्तुम, ठीक है, प्रसवतो अभवत्। तो इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा, ठीक है, आश्चर्यचकिता जाता। ये आपका 9वें और 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते 10वां प्रश्न। तो 10वां आता है काला कस्य रसम पीप्ति, और इसका जो अथवा आता अंते तपोदत्ता ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए विद्या, आप यहाँ पर विद्या ग्रहणाय कुत्र गता है। तो जो आपके यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया 10वें का अथवा, तो इनके आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। 10वें का आंसर है काका अदा, ठीक है, अदानस्य ठीक है, प्रदस्य और कर्तव्य रूप चा क्षिप्रम अक्रिय माणस्य और कर्मणा रसा पीप्ति। इसका अथवा का आंसर देख लीजिए अंते तपोदत्ता, ठीक है, विद्या ग्रहणाय गुरुकुले गता है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रेखांकित पद्मा घृत प्रश्न निर्माण करूँ। इसको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है कोई दो। तो आपका आता है ग्राम्य निर्धना स्त्री आभात। तो जो आपके यहाँ पर लिखा है निर्धना स्त्री, तो निर्धना स्त्री की जगह पर आपको क्या लिखना है, निर्धना स्त्री की जगह पर आपको का लिखना है, बड़ा का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है ग्रामे का अवसाद। यहाँ आपका दूसरा था चंदना, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा एवं, ठीक है, स्वप्रात रासस्य प्रबंधम अकरोत। तो आपका जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर स्वप्रात रासस्य, तो इसकी जगह पर आपको लिखना है कस्य आपको लिखना, और पूरा आपको जेम को त्यों लिखना है। आपको इसकी जगह पर कस्य लिखना और पूरा आंसर में जेम को त्यों लिखना है। फिर आपका तीसरा था वृक्षा फलम न खदंती। तो आपको यहाँ पर जो लिखा फलम ना की जगह पर आपको क्या लिखना है, ठीक है, फलम ना की जगह पर आपको लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ पर वृक्षा कम, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसमें बिंदी रख देना आपको का के ऊपर। तो इसको आपको यहाँ पर फलम ना की जगह पर लिखना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 12वां आता अधुलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति लिखे थे, यानी कि ठीक है, यह वाक्य किसने किससे कहा ये आपको बताना है। पूर्व, ठीक है, प्रात रासा क्रियाताम। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो आपका दूसरा आता है सूर्य तपे तंडुलान, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए खगे खबिब्बो रक्ष है। फिर आपका तीसरा आता है तंडुलान माँ बच्चा है। तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका जो रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर दिया पहले का आंसर, फिर आपका दूसरे का आंसर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपका तीसरे का आंसर है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका 13वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए स्वयं पाठ्य पुस्तक सुभाष द्वयम लिखित है यह प्रश्न पत्र नास्ती, यानी आपको 2 श्लोक लिखना है प्रश्न 13 में। तो श्लोक आपको खुद कर लेना है, ठीक है, याद। फिर यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितानि वाक्यानि शुद्धम क्रूद। तो आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए अहम फलम खादती, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका अहम फले खदामी। तो जो आपका यहाँ पर खादती लिखा है, तो खादती की जगह पर आपको, ठीक है, खदामी करना है, ठीक है, इसकी जगह पर आपको क्या करना है, खदामी करना है। फिर आपका था त्वयम किम करोति, तो त्वयम किम करोसी हो जाएगा, करोसी, ठीक है, करोसी आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको लिखा करोती जगह पर आपको करोसी करना है। फिर आपका तीसरा आता है सैनिका अश्वयन पद्धति, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सैनिका, जो आपका लिखा अश्वयन की जगह पर आपको लिखना है अश्वात, ठीक है, अश्वात लिखना है आपको, अश्वात पद्धति। तो ठीक है, जो आपका हमने यहाँ पर ये कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अंडरलाइन, तो इनको हटाकर आपको ए लिख देना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर आपका प्रश्न 15वां आता है, तो इसको आपको बाद से परिवर्तित करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला था सा गृह गच्छन्ति, और फिर आपका था रामा विद्यालय गच्छति, और सीता पुस्तकम पढ़ती। तो जो इनका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका हो जाएगा तेन ग्राम गम्यते, और दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा रामायण विद्यालय गम्यते, और तीसरे का आंसर आपको खुद कर लेना है। आपको तीसरे का आंसर, ठीक है, खुद कर लेना है। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 16वां आता अधुलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योज्यते, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो पहले पे आपको लिखना है, ठीक है, इस वाली को, और दूसरे पे आपको इसको लिखना है, और तीसरे को आपको यहाँ पर इसको लिखना है, और चौथे पे आपको इसको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला था यदा चंदना स्वय पल्ला, ठीक है, कसी भी स्वयनाथम प्रीति, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर धर्म यात्रा, ठीक है, पहले में आपका धर्म यात्रा आ जाएगा। फिर आपको जो आता है यथ तत्स्य पत्नी ता,
इसका आपका दूसरे में आ जाएगा आपका, ठीक है, दूसरे में आपका ग्रह व स्थायी आ जाएगा। फिर जो तीसरा आपका आता है, तीसरा रेगिस्तान, इसमें आपका जाएगा मंगल काम नाम। फिर आपका चौथे में आ जाएगा आपका श्री कल्याण कारिणा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ये आपका चौथे में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका 18वां आता है जो कि आपका अधोलिखित गद्यांश प्रश्नावली उत्तरायणी संस्कृत, यानी आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसके जो आंसर है वो आपके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा में भी आपको यही करना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका पद्यांश आता है, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता है अधोलिखितेषु नाटस्य अधिकृत प्रश्नानाम उत्तरायणी लिखित, तो ये आपका नाटक आता है। तो इसके आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया नाटक, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना और समझना, आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है। अब चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 20वां में आपका आता है आपठित गद्यांश, ठीक है। तो इसके 4 प्रश्न आते हैं, चारों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, 23वां देख लीजिए। 22वां में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में प्राचार्य को, ठीक है। फिर आप 23वां प्रश्न देख लीजिए जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका संस्कृत पेपर कंप्लीट हो जाता है। और स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर जिन प्रश्नों का सोल्यूशन हमने नहीं कराया, उन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर